एक बार दोबारा आपका स्वागत है धमाकेदार वीडियो पर। आप देख रहे हैं विल हैव टू पार्ट 2। ये मॉडल की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने विल हैव टू पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, जिसमें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाइए, देखिए, समझिए, फिर इसके बाद आइए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं विल हैव टू मॉडल्स पार्ट 2। ठीक है, आपको इसकी पहचान मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। इसकी पहचान है पढ़ेगा, पढ़ेगी एंड पढ़ेंगे, ना होगा, नी होगी एंड नी होंगे। ठीक है, ये सेम है। उसे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ये इसकी सिंपल सी पहचान होती है। 2 पहचानें इसके अंदर होती हैं। अंडरस्टैंड? तो बेसिक समझने के लिए पार्ट 1 आप जरूर देखें, फिर इसके पास आए। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विल हैव टू के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्लस डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंसेस के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पहले हम रूल देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव का रूल क्या होता है। अंडरस्टैंड? तो इसमें आपको करना क्या है, आपको विल लगा देना है, सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा एक रूल है सेंटेंसेस को बनाने का। ठीक है, बाकी इसकी पहचान, इसकी रिकॉग्निशन, सारी चीज़ सेम रहने वाली है, A to Z। बस एक थोड़ा सा रूल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको आएगा। अंडरस्टैंड? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको करना क्या है, विल को पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आप बेटर समझ पाएंगे। नंबर फर्स्ट, क्या उसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा? इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट होते हैं? क्या से। क्या उसे खाना पड़ेगा? क्या उसे दौड़ना पड़ेगा? क्या उसे नाचना पड़ेगा? क्या उसे यहाँ रहना होगा? क्या से। ठीक है, तो क्या उसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा? तो शुरुआत में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले विल। तो आपको इस मेथड को फॉलो करना है, विल ही हैव टू। ठीक है ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हैव टू को भी आगे लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले, जो गलत है। केवल आपको सब्जेक्ट से पहले विल को ही लगाना है, ओनली विल। ठीक है, तो विल ही हैव टू, ये इसका एक तरीका है, ये इसका मेथड है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, तो विल ही हैव टू टीच द चिल्ड्रन इन द स्कूल। तो विल ही हैव टू टीच द चिल्ड्रन इन द स्कूल, क्या उसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा या पढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, ये तरीके से आपको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, विल आगे और हैव टू सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, नंबर सेकंड, क्या मुझे बस से यात्रा करनी पड़ेगी या करनी होगी? यू आर आस्किंग क्वेश्चन। कंपल्सन इज कंटिन्यू। ओके, कंपल्सन इसमें कंटिन्यूड है। हमेशा आपको हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू में कहीं ना कहीं दबाव, फोर्स, कंपल्सन का सेंस आता ही आता है। ठीक है, तो क्या मुझे बस से यात्रा करनी पड़ेगी? आप जैसे बस से यात्रा करने के इच्छुक नहीं है या करते नहीं है, तो आप पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, कि क्या मुझे बस से जाना पड़ेगा, बस से यात्रा करनी पड़ेगी? ठीक है, तो विल आई हैव टू, इस तरीके से प्लेस करना है। और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको केवल विल हैव टू का यूज करना है। तो विल आई हैज टू मत कर देना सिंगुलर के साथ में, हैव टू ही आएगा सबके साथ में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो विल आई हैव टू ट्रेवल बाय बस, यात्रा करने के लिए क्या होते हैं, ट्रेवल। ठीक है, से के लिए यहां पर हम बाय लगाएंगे, है ना। जब भी आप यात्रा करते हैं, जैसे कि आप बाय ट्रेन से करें, कार से करें, बस से करें, एरोप्लेन से करें, तो से के लिए यहाँ पर बाय लगाते हैं। यात्रा के केस में ट्रेवल के बाद बाय लगाते हैं हम, ये भी आप थोड़ा सा सीख लीजिए। तो विल आई हैव टू ट्रेवल बाय बस, क्या मुझे बस से यात्रा करनी पड़ेगी? नंबर थर्ड, क्या हमें उससे सलाह लेनी पड़ेगी? क्या हमें उससे सलाह लेनी पड़ेगी? कैसे बनाएंगे, विल सब्जेक्ट फिर हैव टू, विल सब्जेक्ट हैव टू। सलाह लेने के लिए क्या होता है, टेक एडवाइस। लेना क्या होता है, टेक, सलाह क्या होती है, एडवाइस फ्रॉम हिम। तो विल वी हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम, क्या हमें उससे सलाह लेनी पड़ेगी या लेनी होगी? इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं दोनों पहचानों के साथ में। नंबर फोर्थ, क्या तुम्हें उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा? क्या तुम्हें उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा? अब इसमें क्या है, इंटेरोगेटिव के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया है, नेगेटिव भी, इसमें नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, कैसे बना सकते हैं उसमें देख लेते हैं। क्या तुम्हें उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा? तो विल यहीं आएगा, यू बस आपको नॉट यहाँ लगा देना है,
हैव टू। आप नॉट के केस में यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद भी सब्जेक्ट से पहले भी, दोनों जगह चल जाता है ये। तो विल यू नॉट हैव टू, नॉट को यहाँ मत लगा देना, यहाँ नहीं आएगा, हैव टू से पहले आएगा, या सब्जेक्ट से जस्ट पहले या जस्ट बाद में। तो विल यू नॉट हैव टू इनवाइट देम इन द मैरिज, तो विल यू नॉट हैव टू इनवाइट देम इन द मैरिज, ठीक है। तो क्या तुम्हें उन्हें शादी में आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा या होगा। लास्ट नॉट द लीस्ट सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसे परीक्षा देने के लिए दिल्ली नहीं जाना होगा या नहीं जाना पड़ेगा। तो विल ही नॉट हैव टू गो टू दिल्ली टू टेक एग्जामिनेशन, या टू टेक एग्जाम, या टू गिव एग्जाम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो विल ही नॉट हैव टू गो टू दिल्ली टू टेक एग्जामिनेशन, क्या उसे परीक्षा देने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिसके जरिए आप हजारों सेंटेंसेस विल हैव टू के, या जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसके तरीके से आप और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में WH फैमिली सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस की, ठीक है। इसमें सेंटेंसेस कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि उसे कब जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कितनी देर तक ठहरना पड़ेगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये वाले सेंटेंसेस आपको जरूर पता होंगे। तो उन सेंटेंस के साथ हम सेंटेंसेस बना सकते हैं उन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। इसका रूल है, सिंपल सा रूल है, आपको सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, फिर विल लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंपल सा रूल है। आपको जो मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव में, बस सबसे आगे आपको WH फैमिली का वर्ड लगा देना है, बाकी इट विल बी सेम एज इट इज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना पड़ेगा, तो क्यों बीच में आ रहा है यहाँ पर, उसे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना पड़ेगा या क्यों करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लगा देना है, WH फैमिली का वर्ड। इस तरीके से प्लेसमेंट आप बहुत ही तरीके से ध्यान से आपको करनी है, इसीलिए मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, और मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि प्लेसमेंट पे ध्यान रखना भैया, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लगाना है, वाई विल ही हैव टू, सेम रहेगा। तो वाई विल ही हैव टू डू सो विद यू, उसे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना पड़ेगा, तो वाई विल ही हैव टू डू सो विद यू, ठीक है। मुझे तुम्हारा इंतजार कितनी देर तक करना होगा, कितनी देर तक, इसकी इंग्लिश होती है फॉर हाउ लॉन्ग, यह आपको सबसे पहले उठा के रख देना है। तो फॉर हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट फॉर यू, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, बस WH फैमिली का वर्ड आपको उठा के यहाँ लगा देना है, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर क्रिया आपकी आती रहेगी, ठीक है। नंबर 3, तुम्हें इलाज के लिए कितना पैसा कमाना पड़ेगा, कितना पैसा, इसकी इंग्लिश होती है हाउ मच मनी, ये पहले आ जाएगा, है ना। तुम्हें इलाज के लिए कितना पैसा कमाना होगा, तो हाउ मच मनी विल यू हैव टू, कमाना क्या होता है, अर्न, के लिए, फॉर, इलाज क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो हाउ मच मनी विल यू हैव टू अर्न फॉर ट्रीटमेंट, आपको इलाज के लिए कितना पैसा कमाना होगा या पड़ेगा। नंबर 4, अब इसमें WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तुम्हें वहां कब ठहरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड कौन सा है इसमें, कब। व्हेन विल यू नॉट, आपको नॉट जो लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पहले भी लगा सकते हैं। तो व्हेन विल यू नॉट हैव टू, ठहरने के लिए क्या होता है, स्टे देयर, व्हेन विल यू नॉट हैव टू स्टे देयर, तो मैं वहां कब ठहरना नहीं पड़ेगा या ना होगा, ठीक है। तो व्हेन विल यू नॉट, आपको ध्यान रखना है नॉट हैव टू के बाद नहीं लगाना है, हैव टू से पहले या जस्ट सब्जेक्ट के पहले या जस्ट सब्जेक्ट के बाद। तो व्हेन विल यू नॉट हैव टू स्टे देयर, आपको वहां कब
ठहरना नहीं पड़ेगा या ना होगा। उन सबको इस कार्य के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ेगा या ना होगा। ठीक है, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। आपको सबसे पहले इसमें WH फैमिली के शब्द को कैच करना है, पकड़ना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद इसकी इंग्लिश आपको यहाँ लगा देनी है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में मैंने यही आपको थोड़ा सा फोकस करा है कि WH फैमिली का शब्द आपको पकड़ना है, पहचानना है और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगा देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कहाँ, तो वेयर विल दे ऑल नॉट हैव टू गो फॉर दिस वर्क। तो वेयर विल दे ऑल नॉट हैव टू गो फॉर दिस वर्क, उन सबको इस कार्य के लिए कहाँ नहीं जाना पड़ेगा या ना होगा। तो इस तरीके से आप WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, समझाया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव, WH फैमिली सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में केवल लिमिटेड एग्जाम्पल्स ही दे सकता हूँ। आपको अपने माइंड से सोचकर और एग्जाम्पल बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दीजिए और ऐसे इंग्लिश में ग्रो करने के लिए अभी सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलता हूँ ये टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक।